हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. Number of electrons present in the bonding orbitals is represented by Nb and the number of electrons present in anti-bonding orbitals represented by Na. यदि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। यदि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कम है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और यदि बराबर होती है दोनों की संख्या तो भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड as half of the difference between the number of electrons present in the bonding and anti-bonding orbitals. बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम जो है वह बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का डिफरेंस का आधा होता है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द मोलिक्यूल इज स्टेबल इफ़ Nb ग्रेटर देन Na, यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मोलिक्यूल स्टेबल होगा, और यदि मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा और मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स द स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उनकी स्टेबिलिटी तो बंध क्रम के समानुपाती होती है। ए मॉलिक्यूल विथ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3 इज मोर स्टेबल देन ए मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 एंड सो ऑन. जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 बॉन्ड ऑर्डर वाला और फिर 1 बॉन्ड ऑर्डर वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 and 3 means single, double and triple bond. Bond length in term of bond order. Bond length is found to be inversely proportional to the bond order. जो बॉन्ड लेंथ होती है या बंध लंबाई जो होती है वह बंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा बंध लंबाई का मान उतना ही कम होता है। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स अपन लेते हैं उनकी चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर पेयर्ड इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर. इफ़ द मॉलिक्यूल्स हैज सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. यदि मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो या युग्म के रूप में उपस्थित हो तो वह डायमैग्नेटिक नेचर में होता है या प्रतिचुंबकीय होता है। यदि मॉलिक्यूल के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। और जिस मॉलिक्यूल में यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है उसमें अनुचुंबकत्व का गुण भी ज़्यादा होता है या पैरामैग्नेटिक नेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी समनाभिकीय डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट अपन लेते हैं H2+ आयन. H2+ आयन जो है 2 हाइड्रोजन
एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें एक H हाइड्रोजन एटम और दूसरा H+ आयन। H+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसमें एक सिग्मा 1s दूसरा सिग्मा स्टार 1s। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2+ आयन इज सिग्मा 1s1। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। सो बॉन्ड ऑर्डर जो है हाफ बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है इसका। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन्स इट इज स्टेबल, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, हैंस इट इज पैरामैग्नेटिक। यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिससे यह पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। नेक्स्ट लेते हैं H2 या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर फिल होते हैं, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s²। इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका 1 होता है, और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अतः हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, इसलिए इसका जो नेचर होता है वह डायामैग्नेटिक नेचर होता है। और जो बॉन्ड लेंथ होती है H2 मॉलिक्यूल की, वह स्मॉलर होती है H2+ आयन से, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 1 होता है, और H2+ आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है वह 0.5 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो 1 होती है वह दर्शाती है कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। H2- आयन, तो H2- आयन में एक इलेक्ट्रॉन H2 मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वह हाफ आता है, और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिग्मा 1s² और सिग्मा स्टार 1s1 होता है। स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स दैट इट इज समवॉट स्टेबल, सिंस इट हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम मॉलिक्यूल का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम एटम का 1s2 होता है, यानी इसके s ऑर्बिटल में प्रत्येक हीलियम एटम के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल या दोनों हीलियम एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो दोनों में ही सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल होने से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वह 0 आता है, और बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से इनके बीच में यानी 2 हीलियम एटम्स के बीच में किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनता, इसलिए He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट या अस्तित्व में नहीं होता। He2+ आयन, He2+ आयन में देखें तो एक हीलियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन कम उपस्थित होता है, यानी हीलियम आयन के अंदर, तो इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हाफ प्राप्त होता है, और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह नेचर के अंदर पैरामैग्नेटिक होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह सिग्मा 1s² और सिग्मा स्टार 1s1 होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है लिथियम 2 या लिथियम मॉलिक्यूल। लिथियम मॉलिक्यूल का 2 लिथियम एटम्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक लिथियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s2 2s1 होता है। जब अपन इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 होता है। अतः इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः इसका जो बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है वह 1 होता है। और बॉन्ड ऑर्डर 1 होने की वजह से लिथियम 2 इज स्टेबल मॉलिक्यूल और इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यह नेचर के अंदर डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट है बेरिलियम मॉलिक्यूल। बेरिलियम मॉलिक्यूल में 2 बेरिलियम एटम से मिलकर बना होता है। इसमें जब इसका बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वह 1s2 2s2 होता है। जब यह एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो इसके सारे के सारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होते हैं। अतः इसके बॉन्ड ऑर्डर जो प्राप्त होता है अपने को 0 प्राप्त होता है। और बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से 2 बेरिलियम एटम्स के बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड नहीं बनने से इसका अस्तित्व नहीं होता। बोरॉन मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज Kk सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 और पाई 2py1। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अतः जो इसका बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है बोरॉन मॉलिक्यूल का वह 1 होता है। और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से यह पैरामैग्नेटिक नेचर दर्शाता है। कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स उपस्थित होते हैं। जब बाह्यतम कोश में अपन देखें यानी 2s2 2p2, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और इसके जो परमाणुविक कक्षक होते हैं आपस में कंबाइन होकर के नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन मॉलिक्यूल का Kk सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 और पाई 2py2, यानी इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होती है। अतः जो इसका बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है वह 2 होता है। और इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से यह नेचर में डायमैग्नेटिक होता है। और कार्बन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वह दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर उपस्थित रहते हैं। N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर Kk सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, यानी कि इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8 एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है वह 3 होता है, यानी कि 2 नाइट्रोजन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जो 2 बॉन्ड होते हैं वह पाई बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से यह भी नेचर में डायमैग्नेटिक होता है। और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हाई होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की वह भी हाईएस्ट होती है। N2+ आयन। N2+ आयन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, अतः इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से
0.5 कम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसके सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होता है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह पैरामैग्नेटिक नेचर दर्शाता है, जबकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वह डायामैग्नेटिक नेचर दर्शाता है। N2- आयन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसके एंटी बॉन्डिंग यानी कि pi2px में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi2px2 pi2py2 और सिग्मा 2pz2 तथा पाई स्टार 2px1 होता है। और इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 8 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, जिससे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 होता है। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट है N2- N2- में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं, जिससे इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वह 2 होता है। और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से यह नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, देयरफॉर द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूलर स्पीसीज आर इन द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा यानी कि जो बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है वह बंध क्रम के समानुपाती होती है। जितना अधिक बंध क्रम होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन के सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर इनका जो क्रम है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, फिर N2+ आयन और N2- आयन का, और सबसे कम जो है N2- आयन का होता है। अतः जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा उसका क्रम जो होगा N2 ग्रेटर देन N2+ इक्वल टू N2- ग्रेटर देन N2-2। द बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। और बंध लंबाई जो होती है वह बंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः बंध लंबाई का जो क्रम होगा वह उसके बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होगा, यानी सबसे ज़्यादा बंध लंबाई N2- आयन की, फिर N2- इक्वल N2+ आयन, और सबसे कम जो होती है N2 मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम में, यानी एक ऑक्सीजन एटम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 होता है। तो इसके दोनों ऑक्सीजन एटम के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के 8 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 मॉलिक्यूल का के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi2px2 pi2py2 सिग्मा 2pz2 सिग्मा स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 होता है। यानी कि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से यह नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। तथा इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। O2+ आयन में O2+ आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कम होता है। अतः इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में
3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 2.5 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन प्लस आयन पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट है O2 माइनस आयन। O2 माइनस आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित होता है। तो इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। O2 2 माइनस आयन। O2 2 माइनस आयन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं, अतः बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 8 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह एक और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से यह डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन आयंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इनका जो क्रम होगा, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है O2 प्लस आयन का, फिर जो 2.5 होता है, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो 2 होता है, फिर O2 माइनस आयन का जो 1.5 और O2 माइनस 2 का जो 1 होता है। नेक्स्ट है इसका बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः बॉन्ड लेंथ का जो क्रम होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी होती है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जो होता है O2 माइनस 2 आयन का, फिर O2 माइनस, फिर O2 और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी जो O2 प्लस की, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह सबसे ज़्यादा 2.5 होता है। लास्ट है आपका होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, सिग्मा स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2 होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 1 होता है और इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण यह डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। नेक्स्ट है अपने हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब तक अपन ने देखे होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगला अपना है हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम अलग अलग हो। पहला अपन लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। इनमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 14 होते हैं। तो CO का जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, सिग्मा पाई 2py2, पाई 2pz2, यानी कि इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वह बॉन्ड ऑर्डर 3 प्राप्त होता है और तीनों जो बॉन्ड होते हैं वह एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px 2py2 इक्वल टू पाई 2pz2।
Z2 पाई स्टार 2p y1 और पाई स्टार 2pz0। यानी कि इसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 2.5 प्राप्त होता है और इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में यानी पाई स्टार 2p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से यह नेचर के अंदर पैरामैग्नेटिक होता है या अनुचुंबकीय गुण दर्शाता